सुंदरवन के जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी जो जंगल को दो भागों में बांटती थी। जंगल के एक हिस्से का राज्य राजा शेर सिंह का था, जो स्वभाव से बहुत ही दयालु और अहिंसावादी था। वह कभी किसी भी बात के लिए अपने भोले भाले जनता को परेशान नहीं करता था। वहीं जंगल के दूसरे हिस्से का राजा शमशेर सिंह बहुत ही क्रूर था। उससे उसकी प्रजा बहुत ही परेशान और डरी हुई रहती थी। पूरे जंगल में एक ही नदी होने से सभी जानवर उसी नदी में पानी पीते थे। उन्हें नदी से पानी पीने के लिए कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। एक दिन शमशेर सिंह नदी के किनारे पानी पीने के लिए आया। उसी समय नदी के दूसरी तरफ एक गधा आकर पानी पीने लगा। गधे को पानी पीते देख शमशेर सिंह आग बबूला हो गया। मूर्ख गधे, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मैं यहाँ पानी पीने के लिए खड़ा हूं और तू आकर इस नदी को झूठा कर दिया? अब क्या मैं तेरा झूठन पीऊं? क्षमा करें महाराज, इस नदी का पानी आज हमने कोई पहली दफा नहीं पिया। हम सभी जानवर वर्षों से इस नदी में अपनी प्यास बुझाते आए हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। पहले आप पानी पी लें, उसके बाद मैं पी लूंगा। मूर्ख, तू एक मामूली सा गधा होकर एक राजा से ऊंची आवाज में बात करता है। आज से यह नदी मेरा है और इस पर केवल मेरा ही अधिकार है। यदि जीवित रहना है तो अभी भाग जा यहां से और जाकर अपने राजा से बोल, यदि नदी का पानी पीना है तो तेरा राजा शेर सिंह आकर मुझसे युद्ध करे। युद्ध में जिसकी जीत होगी इस नदी पर उसी का हक होगा। ऐसा सुन गधा डर जाता है और भागते भागते राजा शेर सिंह के पास पहुंचता है। महाराज, हम जंगलवासियों के लिए एक बहुत ही चिंतनीय खबर है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। क्या बात है गधे भाई, तुम बहुत घबराए हुए लगते हो। जंगल में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है महाराज। अभी मैं नदी के पास से आ रहा हूँ। हमारे नदी पर शमशेर सिंह ने अपना कब्जा कर लिया है और मुझे पानी पीने से रोकते हुए बोला कि जाओ अपने राजा से बोल दो कि यह नदी मेरी है। यदि नदी का पानी चाहिए तो शेर सिंह मुझे युद्ध में हराए। गधे भाई, तो इसमें घबराने की क्या बात हुई? उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम सब डरो मत, मैं अभी शमशेर सिंह से बात करके आता हूं। ऐसा बोल शेर सिंह नदी की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर शेर सिंह बहुत ही विनम्रता से बोला, शमशेर भाई, हमारी प्रजा से यदि कोई गलती हुई हो तो माफ करना दोस्त। ये बहुत भोले हैं, उन्हें ऐसी सजा देना ठीक नहीं। यदि फिर भी कोई शिकायत है तो मुझे बता सकते हो। शेर सिंह, यह शिकवा शिकायत कायर लोग करते हैं। हम सिर्फ मैदान में युद्ध करना जानते हैं। मैं तुम्हें युद्ध का चुनौती देता हूं। परंतु शमशेर सिंह, युद्ध होने से हम दोनों की धन संपदा और हमारे प्रजा की हानि होगी। हमें युद्ध पसंद नहीं है। तुम क्या चाहते हो हमें बताओ। तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर हमें तुम्हारी इस नदी की आवश्यकता है। हमें नदी दे दो और कुछ नहीं चाहिए। इस पर राजा शेर सिंह ने कहा, ठीक है, तुम भी इस नदी का इस्तेमाल करो और हम भी इसका पानी अपने उपयोग में लेते रहेंगे। नहीं, जब यह नदी हमारी हो जाएगी तब तुम इसका पानी नहीं पियोगे। पर इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? फिर हमारी जनता क्या पिएगी? शमशेर सिंह दुष्ट स्वभाव का तो था ही। उसने बोला, वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा और युद्ध में जो जीतेगा यह नदी उसी की हो जाएगी। जंगल का राजा शेर सिंह अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को खोना नहीं चाहता था। उसने शमशेर सिंह से बोला, शमशेर सिंह, मैं कोई भी फैसला लेने से पहले अपने प्रजा की सहमति लेता हूं। मुझे एक दिन का समय दो। अपनी प्रजा से राय मशवरा करके ही कोई निर्णय लूंगा। ठीक है, तुम सोच विचार के जल्दी मुझे बताओ। अब जंगल का राजा शेर सिंह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामला को वो कैसे सुलझाए। उसने एकांत में चिंतन शुरू किया। तभी उसे एकाएक एक युक्ति सूझी। उसने सोचा, लड़ाई की मूल कारण हमारी नदी ही है। तो ऐसा करते हैं, नदी शमशेर सिंह को दे देते हैं। हम अपने लिए एक नया पानी का स्रोत ढूंढ लेते हैं। मेरी जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो मुझे उस समस्या का हल निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।
सबसे पहले मैं गड्ढा खोदना शुरू करूंगा, मुझे देख सारी प्रजा अपने आप आ जाएगी। ऐसा सोच राजा शेर सिंह गड्ढा खोदना शुरू किया। तभी पड़ोसी राजा शमशेर सिंह वहां से गुजरा। उसने शेर सिंह को गड्ढा खोदते हुए देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह इसका कारण जानने के लिए शेर सिंह के पास गया। शेर सिंह, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तुम इस जंगल के राजा हो, तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारी जनता यह गड्ढा पल भर में खोद देती, लेकिन तुम खुद परिश्रम कर रहे हो। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है। शमशेर सिंह की बात सुनकर राजा शेर ने बोला, शमशेर सिंह, मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूं। अगर जनता मेरे कारण दुखी होती है तो मैं यह कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए गड्ढे खोदकर अपनी प्रजा के लिए पानी का स्रोत बना रहा हूं। राजा शेर के मुख से इतनी महान बातें सुनकर पड़ोसी राजा शमशेर सिंह बहुत लज्जित महसूस करने लगा। वह बोला, शेर सिंह, तुम बहुत महान हो जो अपनी प्रजा के दुख के लिए खुद को भी मिटा सकते हो। युद्ध भी इसीलिए नहीं होने दिया ताकि बेकसूर जनता ना मारी जाए। और मैं इतना खुदगर्ज हूं कि पानी जैसे बुनियादी आवश्यकता को भी तुम्हारी प्रजा से छीन रहा हूं। इतना कहकर शमशेर सिंह राजा शेर सिंह के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई हक नहीं है आपकी भोली भाली जनता के हिस्से का पानी छीनने का। आप महान हैं और आपकी इस सोच ने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा और अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। शमशेर सिंह की पश्चाताप भरी बातें सुनकर शेर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और शमशेर सिंह को माफ करते हुए सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे।